हे व्हाट्स अप लेजेंड। आज का ये टॉपिक जो थंबनेल देख के आप यहाँ पर आए हैं, मेरा आपसे ये वादा है कि 110% आज तुम्हें मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ए टू जेड ज्ञान दे दूंगा। संपूर्ण ज्ञान तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड का मिलेगा। अब ये बात मैं इतना क्लेम क्यों कर रहा हूं कि जब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने ज्यादातर यूट्यूब चैनल को जाके देखा, तो वहां पर सब भी बहुत प्यारा कंटेंट डाला हुआ है, बहुत प्यारा कंटेंट डाला हुआ है। बट उस कंटेंट के साथ एक इशू है कि उन्हीं ने उसके बारे में ये नहीं बताया कि किस तरीके से ये ओरिजिन होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, और अगर कोई चीज हो गई है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन इस वीडियो में मैंने उस पूरी कमी को भर दिया है और आज सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जो संपूर्ण ज्ञान का इशू था वो खत्म हो गया। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉइंट था जो शायद मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, तो आप लोगों के कमेंट हमेशा मेरे लिए ओपन है, बिकॉज जब आप कमेंट करेंगे तो उससे हम और अच्छा कंटेंट आप लोग को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली चाहता हूं, ह्यूमन एरर एग्जिस्ट कर सकती है, अगर कुछ ऐसा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि सर यहाँ पर कुछ इशू था, उसको आप ठीक कर दीजिए, या यहाँ पर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद विदाउट एनी डिले डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे चलते हैं कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड का संपूर्ण ज्ञान है क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम लोग चिल्लाया करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, क्या इसके बारे में हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर कुछ कहते हैं? द आंसर इज यस। इसके बारे में हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर कभी कभी डायरेक्टली, कभी कभी इनडायरेक्टली वे में कई जगह, बहुत जगह इसमें डिस्कशन किया गया है। चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो हमारे भगवान बुद्ध जी के उपदेश हो, हर जगह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, हर जगह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब उसी इंफॉर्मेशन में से कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने मेंशन भी की हैं, जैसे मैंने एक आयत कुरान मजीद के लिए है, एक वर्स भगवद गीता के लिए है, कुछ बातें हमने बुद्ध जी से ली हैं, कुछ बातें हमने बाइबल से भी ली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें कुरान मजीद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 11, उसमें परवरदिगार आलम क्या बोलता है कि इंडीड Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves। यकीन है, इंडीड का मतलब होता है यकीनन, मतलब 110% अल्लाह उस बंदे की कंडीशन को कभी चेंज नहीं करेगा जो पर्सन अपने आप को अपने अंदर से चेंज ना करे। अब ये बताओ, आप अपने अंदर क्या चेंज कर सकते हो? अपना हाथ चेंज कर सकते हो, अपनी आंखें चेंज कर सकते हो, अपना हार्ट चेंज कर सकते हो, अपनी किडनी चेंज कर सकते हो। जब बीमार होते तब ये सब चीजें चेंज होती हैं, और उसके बाद कैसी लाइफ होती है सबको पता है। अब अगर अल्लाह कह रहा है कि जब तक तुम अपने आप को अंदर से चेंज नहीं करोगे, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम्हारी बॉडी में सिर्फ एक चीज है जिसको तुम चेंज कर सकते हो, और वो है तुम्हारा माइंड। अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया तो तुम्हें रिजल्ट उसी के हिसाब से मिलेंगे, और खुदा वंदे मुताल भी तुम्हारी इसमें मदद करेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेगमेंट को लेते हैं। दूसरे सेगमेंट में मैंने यहां पर बुद्ध जी की एक कोट को लिया गया है। क्या बोलते हैं वो कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, जैसा तुम फील करते हो उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम ये फील करते रहे यार मेरे पास पैसे ही नहीं रहते, लिटरली कभी पैसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास अगर 5 रुपए है ना, तो खुल के जियो भाई, खुल के जियो। कहीं चाय पीने जाए ना, 2 लोग जा रहे, पैसा भले ही नहीं है लेकिन निकाल के देने की कोशिश करो। सखावत दिखाइए, सखावत आप दिखाइए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, जिस तरह तुम अपने दिमाग में इमेजिनेशन लेके आते हो उसी तरह की चीजों को तुम क्या करते हो, क्रिएट करते हो। तो अपनी इमेजिनेशन पावर को बेहतर करिए। अब ये आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जितनी भी बातें हैं इसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है? योर माइंड। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें बेहतर रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अपने माइंड को ठीक करना पड़ेगा। कुरान मजीद का यही तो सूरह अल रात भी जिक्र कर रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ पॉइंट लेंगे कहां से? गीता से। गीता की चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 में गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि एलिवेट योरसेल्फ थ्रू योर ओन एफर्ट, अपने खुद के एफर्ट से अपने आप का उद्धार करो, एंड नॉट डिग्रेड योरसेल्फ, और अपने एफर्ट से अपना डिग्रेडेशन मत करो, अपने आप को नीचे मत दबाओ।
फॉर इसके लिए द माइंड कैन बी द फ्रेंड एंड ऑल्सो द एनिमी ऑफ द सेल्फ। इसके लिए जो तुम्हारा माइंड है ना, वही तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है, वही तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। अगर तुम चाहो तो इस माइंड के जरिए से अपना उद्धार भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो अपने माइंड के जरिए से तुम अपने आप को डिग्रेड भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। किस चीज के बारे में बात हो रही है? किस चीज के बारे में बात हो रही है? डेफिनेटली योर माइंड। इसको चेंज करने की जरूरत है। यही तो सूर्य रात भी बोल रहा था, यही तो बुद्ध जी भी बोले थे, यही तो गीता भी बोली। तो लड़ाई किस बात की? किसी बात की लड़ाई नहीं। जो लड़ाई करवा रहा है उनको उठा के फेंक दो। आई थिंक ये बात समझ गए होगे तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। बाइबल डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं, हर चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने आप को अपने माइंड को रिन्यू करके तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफर कर सकते हो। अपने माइंड को रिन्यू करके तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब आप हमको ये बताइए कि एग्जैक्टली जितने भी स्क्रिप्चर थे, ये सब क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? ये सब क्या कहना चाह रहे हैं? ये बस यही बोलना चाह रहे हैं कि सब कॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस को समझो। तुम्हें इसको ठीक करना है, बाहर सारी चीजें एकदम ठीक हो जाए। बात समझ में आ रही है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के नेक्स्ट वाले सेगमेंट के ऊपर। क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? आंसर मैंने क्या दिया है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड से पहले आप ये तो समझो कि तुम्हारा माइंड क्या होता है। ठीक, पहले सबकॉन्शियस माइंड को तुम समझ लेना, उससे पहले ये समझो कि माइंड क्या होता है। और माइंड को तुम समझ लेना, उससे पहले ये समझो कि ये ब्रेन क्या होता है। अक्सर लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड। कभी कभी दोनों चीजें एक ही तरीके से यूज की जाती हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे, उससे पहले हम समझेंगे माइंड को, और उससे पहले समझेंगे हम लोग ब्रेन को, और ये भी जानेंगे कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्रेन किस चीज को कहते हैं। तो ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जो कि हमारे खोपड़ी के जो स्कल खोपड़ी होती है ना, इसके अंदर जो रखा होता है ना, ये फिजिकल ऑर्गन है। ये माइंड नहीं है, ये ब्रेन है, ये फिजिकल ऑर्गन है जिसको हम और आप टच भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं टच कर सकते। जब आप खोपड़ा पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम में निकाला जाता है, वहां जाके टच कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मत करना कि खोपड़ा खोल के टच करने लगे। कहने का मतलब ये है, ये एक फिजिकल ऑर्गन है। इसको आप देख भी सकते हो। कैसे देख सकते हो? स्कैन करके। एमआरआई और सिटी स्कैन होता है ना, उसमें आपको इसी की ही इमेज आपको दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? ब्रेन क्या होता है। अब हम मूव करेंगे कि एग्जैक्टली माइंड क्या होता है। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जो ब्रेन है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, बट जो माइंड है वो उस ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसी को यहां पे मैंने मेंशन किया है कि द ब्रेन इज द हार्डवेयर बट द माइंड इज द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन इट। तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है, उसके अंदर की गई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होती है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, और उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर होता है ना, उसी को हम लोग माइंड बोलते। तो हमने पहले क्या देखा? हमने पहले देखा ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो माइंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो हमारा माइंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। बात समझ में आ रही है? तो माइंड के दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को मात्र 5% कंट्रोल करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी लाइफ को अप्रोक्सीमेटली 95% तक कंट्रोल करता है। अब एग्जैक्टली इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें, इसके लिए मैंने आगे सेगमेंट दिया हुआ है कि एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमारी पूरी लाइफ को 5% तक इंपैक्ट करता है, हमारी पूरी बॉडी को 5% तक इंपैक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड इज द पार्ट ऑफ योर मेंटल एक्टिविटी यू आर अवेयर ऑफ एट एनी गिवन थिंग। जैसे अगर आप अभी ध्यान से मुझे देख रहे हो, तो आप किस चीज का यूज कर रहे हो? अपने कॉन्शियस माइंड का। आप मैथमेटिक्स लगाते हो, किस चीज का यूज करते हो? अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करते हो। और कॉन्शियस माइंड के कुछ वर्क क्या है? जैसे लॉजिकल थिंकिंग। आप कोई मैथमेटिक्स लगा रहे हो, उसमें आप लॉजिकली सोच रहे हो। जैसे न्यूटन ने जब पेड़ से सेब गिरा, तो न्यूटन ने ये क्यों सोचा कि नीचे सेब गिरा या ऊपर गया? ये कौन से माइंड के जरिए से सोचा? ये कॉन्शियस माइंड के जरिए से सोचा। उसके बाद वॉलंटरी एक्शन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और चौथा चीज होती है अवेयरनेस। किसी चीज के प्रति आप अवेयर हो। तो ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। तो जल्दी से मूव करते हैं सबके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अब ये एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। एक बार
उसी से रिलेटेड एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। जैसे आपने बचपने में साइकिल चलाना सीखी होगी, बाइक चलाना सीखी होगी। बाइक का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे तो उस समय जब शुरुआत में सबसे पहली बार आपने हैंडल पकड़ी होगी एकदम भौकाल में कि अब गाड़ी चलेगी, तो जब आपने किक मार के गाड़ी को स्टार्ट किया या सेल्फ लेके गाड़ी को स्टार्ट किया तो 3 चीजें होती हैं। एक होता है क्लच, एक होता है एक्सीलेटर और एक होता है ब्रेक। अब पैर में दिखा नहीं सकता, राइट। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, कभी क्लच ज्यादा छूट गया, कभी एक्सीलेटर ज्यादा ले लिया, कभी ब्रेक पहले मार दी, कभी गियर नहीं लगा पाए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी और ये प्रॉब्लम डे पर डे जब जब आप प्रैक्टिस करते रहे धीरे 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 सॉल्व हो गई। और आज के दिन पर आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि क्लच कब दबाना है, एक्सीलेटर कब लेना है, ब्रेक कब दबानी है, गियर कब चेंज करना, सबको एकदम ऑटोमेटिक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ऑटोमेटिक हुआ क्या, क्या तुम्हारी बॉडी में आ गया? पता है क्या गया? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बाइक चलाने की प्रोग्रामिंग फीड हो गई। अब जिंदगी भर तुम बाइक चलाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे सब कुछ करवाता रहेगा। बात समझ? तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और इसी एक एग्जाम्पल के जरिए से पूरी लाइफ के हिस्सों को आप सोच सकते हो। तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, उसके पीछे भी यही प्रोग्रामिंग है। तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी है खराब है, इसके पीछे भी तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। तुम किसी बिजनेस को करते हो, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उसके पीछे भी यही प्रोग्रामिंग है। मतलब सारा खेल यही ब्रेन में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई प्रोग्रामिंग है। बात समझ रहे हो? तो अब ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें बहुत सारी चीजों की प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी। तो अब इसको कैसे सही किया जाए इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान लो जो तुम्हें रीप्रोग्रामिंग करने में बहुत मदद करेंगे। जैसे सबसे पहले बात यह है कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरी बात, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 24 घंटा काम करता है, 7 दिन काम करता है, पूरे साल काम करता है, पूरी जिंदगी भर काम करता है, कभी नहीं सोता। इस बात का फायदा उठाना है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसका बात का फायदा कैसे उठाया जाता है, राइट। उसके बाद ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबसे मजे की बात, तुम्हारी लाइफ के 95% हिस्सों को कंट्रोल कर रहा है। 95 मतलब तुम्हारी लाइफ में 95% जो चीजें होती हैं वो यही सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। मात्र 5% चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, 95% चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब प्री प्रोग्राम्ड है। तो इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस क्या हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई चलो ठीक है, हम ये समझ गए, हमने तो कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, ये साला प्रोग्रामिंग हम लोगों के ब्रेन में हो कैसे गए? तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये कब आपका प्रोग्राम हुआ, इसको समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कब कब ये प्रोग्राम होता है या कब अच्छे तरीके से प्रोग्राम होता है, जब हम पैदा हुए तब से लेके आज तक मेरी जो भी एज है, इसमें हमने कब प्रोग्रामिंग की, अपने आप प्रोग्राम हो गया। इसको समझने के लिए स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से ही होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपकी प्रोग्रामिंग करवाता है। अब ये कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए। पहला पॉइंट देखते हैं कि मोस्ट सबकॉन्शियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बिटवीन एज 0 to 7। मतलब जब आप पैदा हुए उससे लेके 7 साल की एज में जितनी भी आपकी लाइफ है वो पूरी प्रोग्राम हो गई थी, पैदा होने से लेके 7 साल के बीच में। इसी वजह से मुस्लिम्स कम्युनिटी में ये बोला जाता है कि जो आपके बच्चे हैं उनको 6 से 7 साल तक एकदम राजाओं की तरीके से पालो। अब किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि ऐसा भाई क्यों बोल दिया गया, इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। क्यों? क्योंकि जिस तरह की प्रोग्रामिंग तुम्हारे ब्रेन में शुरुआती तुम्हारे बचपने में होगी ना, तुम उसी तरीके से अपनी पूरी लाइफ गुजारोगे। अब एक प्रैक्टिकल करके देख लो, तुम्हारे घर में छोटे से बच्चे होंगे ना, अब उनको भले वो किस तरीके से, उनके ब्रेन में ये डालो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास तुम बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो, इस तरह के कॉन्फिडेंस वाले चीज़ों को उसके ब्रेन में डालो, जिससे उसको ये फील हो जाए कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ। जो भी चॉइस तुम बनाना चाहते हो, अगर किसी को बहुत अच्छा प्लेयर बनाना चाहते हो फुटबॉल का, तो उसको फुटबॉल के बारे में सब कुछ बताते हो, धीरे धीरे फिट करते रहो उनके ब्रेन में।
0 से लेकर 7 साल तक कुछ भी करवाना चाहते हो, प्रैक्टिकल करके देख लो, थोड़ा लंबा प्रैक्टिकल है मैं बता रहा हूँ, लेकिन गारंटीड रिजल्ट आए ना आए तब बताना है। ये बात सारे ऑथर अपने सेगमेंट में बोल चुके हैं, चाहे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हो, चाहे डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो, या कोई भी हो, सब इस बात को बोल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग कब होती है? जब हम 0 से लेकर 7 साल तक होते हैं। और ये जो 7 साल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्नोसिस स्टेट। अब लो भैया एक धमाका आ गया, ये हिप्नोसिस स्टेट का मतलब क्या होता है? ये दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपका माइंड होता है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग ब्रेन वेव के ऊपर काम करता। जब आप सो रहे होते हो तो आपके माइंड की जो ब्रेन वेव होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। जब आप जागते हो उस समय ब्रेन वेव डिफरेंट होती है। जब आप दिन भर के कुछ काम कर रहे होते हो उस समय ब्रेन वेव डिफरेंट होती है। और जब आप रात में सोने से पहले का जो टाइम होता है ना उसकी ब्रेन वेव डिफरेंट होती है। और जब आप रात में सो रहे होते हो उसकी ब्रेन वेव डिफरेंट होती है। अब जब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम एकदम सुबह उठते हैं, जब एकदम सुबह उठने के बाद वो जो स्टेट होती है, और इसी तरीके से जब हम रात में सोने जाते हैं तो सोने से पहले वाला टाइम जब हम आधी नींद और आधा जाग रहे होते हैं ना, ये वाली जो स्टेट होती है इसको हिप्नोसिस स्टेट बोलते हैं। और ये बहुत जबरदस्त स्टेट होती है जिस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ रीड करता है। और यही वो स्टेट होती है जो आपके बचपने में 0 से लेकर 7 साल तक होती है। इस ब्रेन वेव को इसको और कैजुअल तरीके से समझने के लिए ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक दरवाजा है जिसमें एक दरार खुली हुई हो, तो आपको उसमें घुसना प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लेकिन अगर दरवाजा पूरा खुला हुआ तो आप उसमें बहुत आराम से घुस जाओगे। इसी तरीके से अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पहुंचाना है तो भाई सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा कब खुलता है? हिप्नोसिस स्टेट में। और हिप्नोसिस स्टेट कब होती है? जब आप एकदम सुबह सुबह उठते हो और रात में जब आप सोने जाते हो तो आधी नींद और आधा जाग रहे होते ना, उस समय तुम्हारा दरवाजा सबकॉन्शियस माइंड का खुला होता है। उसमें जो कुछ भी तुम भेजना चाहोगे वो चला जाएगा और प्रोग्रामिंग उसकी उसी तरीके से हो जाएगी। और ये जो हिप्नोसिस की स्टेट होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला हुआ होता है ना, ये बचपने में 0 से लेकर 7 के बीच में कंटिन्यूअस खुला रहता है। इसी समय जो चीज उसके ब्रेन में जा रही है ना वो सब प्रोग्राम होता जा रहा है। और कुछ समय के बाद वो दरवाजा बंद होगा ना तो पूरी लाइफ उसी तरीके से चलेगी। आई होप कि हिप्नोसिस के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद दूसरा होता है रिपीटेशन। अब जो सबकॉन्शियस माइंड होता है एक हिप्नोसिस स्टेट के जरिए से भी सीखता है, साइमल्टेनियसली रिपीटेशन के जरिए से भी सीखता है। अब आपने 1 दिन बाइक चलाने की प्रैक्टिस की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, एक समय के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस समय भी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस रीड किया। ये कैसे रीड किया? रिपीटेशन के जरिए से। उसके बाद तीसरी चीज होती है इमोशनल इंटेंसिटी। अब इसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? कोई भी चीज जैसे तुम्हें लाइफ में चाहिए तो उसको एक अच्छे इमोशंस के साथ करो। जैसे मैं पर्टिकुलर क्या करूँगा, अगर मुझे लाइफ में अपनी कोई चीज चाहिए तो उसको मैं बेहतरीन से सॉन्ग के जरिए से अटैच कर देता हूँ। जैसे मुझे एक बेहतरीन सी कार चाहिए तो उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक सॉन्ग है, तो जब जब वो सॉन्ग बजता है वही वाले इमोशंस आ जाते हैं। तो तीसरी क्या हुआ था हमारे साथ? इमोशनल इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, इतने टिपिकल कॉन्सेप्ट थे कि हमारा सबकॉन्शियस तो रीड हो गया तो अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था यार भाई। अब सर पकड़े बैठे हैं कि भाई अब तो सब गड़बड़ हो गई यार, हमको पता भी नहीं चला सब कुछ प्रोग्रामिंग हो गई। अब ये मत चेक करने जाओ कि कैसी प्रोग्रामिंग हुई। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि अगर मान लो प्रोग्रामिंग जैसी भी हुई हो उसको बस सही तुम्हें करना है। सही का मतलब क्या है? अपने वेल्थ के लिए तुम रीप्रोग्राम भी तो कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप के लिए रीप्रोग्राम भी तो कर सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए रीप्रोग्राम तो कर सकते हो। कैसी प्रोग्रामिंग हो गई उसको छोड़ो, कैसी अब तुम्हें करनी है, जो हो गया सो हो गया, उसको खत्म करना और उसको सही करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी वीडियो में मैं तुमको कुछ तरीके बता रहा हूं जिसके जरिए से तुम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो। तो कौन कौन से वो तरीके हैं? पहला सबसे तरीका होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक और नया टर्म, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ध्यान से देखिएगा, आपके ब्रेन में जो आपका माइंड होता है उसमें क्या हो, न्यूरल कनेक्शन बने हुए हैं। ठीक, न्यूरल कनेक्शन बने हुए और हर एक न्यूरल कनेक्शन एक मेमोरी को स्टोर किए हुए हैं। लेकिन अभी की नई रिसर्च के जरिए से ये पता चल गया है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो नए कनेक्शन बनाता है और साइमल्टेनियसली पुराने कनेक्शन को बिगाड़ भी रहा होता है। जैसे
आपके ब्रेन में एक न्यूरल कनेक्शन बना हुआ है किसी बैड एंटिटी का, उसी के बरक्स आपके कोई एक अच्छी वाली थिंग आपकी लाइफ में हो गई, तो वो जो पुराना वाला न्यूरल कनेक्शन बना था वो खत्म होगा और नया वाला वहां पर बाइंड हो जाएगा। ये क्या है? यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आप अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करते हैं तो अपनी ब्रेन की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग कर सकते हैं। किस तरीके से? न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए से। न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस को रीवायर कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है अफर्मेशन। मैं पर्सनली बोलता हूं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास कंटिन्यूअस पैसा आ रहा है और अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है। ये मैं अक्सर बोला करता हूं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ रुपीज आ रहा है, अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन आप खुद भी बना सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं, राइट? तो क्या होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। तीसरा होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक इवेंट को अपने ब्रेन में मेंटल पिक्चर बनाना। ये जो विजुअलाइजेशन है एक तरीके का इमेजिनेशन है। आप एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में किसी तरीके की कि यार मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मेरा घर इस तरीके का है, मेरी कार इस तरीके की है, और उसको एक पूरी, जैसे होता है ना कि मेंटल पिक्चर बना रहे हैं कि आपका घर, आप घर में आए तो घर में कैसा हुआ, आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला, घर में कार पार्क हुई, ये हुआ वो, जो भी सोच सकते हो आप। अच्छा, ऐसा सोचना कि जिसको लगे, जो तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट कर सके। अभी 5 रुपया नहीं पड़ा हुआ, सोचने लगे 500 करोड़ रुपए घर में, तो क्या करें? ऐसा सोचो जो अभी लगे। धीरे धीरे इन सब चीजों की प्रैक्टिस करिए। एकदम से बहुत लंबा ना सोच लेना कि बहुत लंबा सोच लिया और दिक्कत हो गई, कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर फ्रस्ट्रेट ही हो गए। धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? मेंटल पिक्चर बनानी है, अपने फ्यूचर सेल्फ की मेंटल पिक्चर बनानी है। तीसरा, चौथा तरीका जो होता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके दिमाग में एक गुच्छा बना हुआ है फालतू के ख्यालात का, मेडिटेशन उन सारे ख्यालात गुच्छों को सीधा करता रहेगा, ठीक करता रहेगा। और ये इस चीज के लिए तो मैं पर्टिकुलर गारंटी लेता हूं भाई, यूं चेंजेस होते। करके देखिए, फिर देखे जाइए। और ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी करने लगे, इन सबको छोड़ दिया। इसके लिए मैंने बताया ना, अगर मैं इसको डिटेल में बताने लगा तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, खुद छोड़ के भाग जाओगे आप। तो 4 तरीके मैंने आपको बता दिए: न्यूरोप्लास्टिसिटी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। इससे आपकी ब्रेन की रीवायरिंग की जा सकती है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें अपने ब्रेन की, माइंड की रीवायरिंग करनी है तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है जिस समय हमें करना है? यहाँ पर 3 तरीके के टाइम मैंने आपको बताया। सबसे पहला टाइम होता है राइट आफ्टर वॉकिंग, वेकिंग एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग। भाई सोने के तुरंत बाद, जब सुबह उठने के तुरंत बाद और सोने से पहले वाला समय, जब आप आधे सो रहे हो आधे जाग रहे होते। इस समय होता क्या है, आपकी जो ब्रेन माइंड की जो थीटा स्टेट है ना, वो क्लियर ओपन होती है। मतलब दरवाजा एकदम पल्ला खुला हुआ है, भर भर आ रही है, दरार नहीं खुली है, पूरा दरवाजा खुला हुआ है। किस समय होता है? इसी थीटा स्टेट में। किस समय? तुरंत जागने के बाद और रात में सोने से पहले। दूसरी चीज, दूसरा टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग मेडिटेशन और हिप्नोसिस। मेडिटेशन जब आप करते हो ना तो माइंड बहुत रिलैक्स होता है, उस समय भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला होता है। तीसरा होता है इन मोमेंट ऑफ हाई इमोशन, जिस समय आपको बहुत मजा आ जाए। समझ गए? बेस्ट टाइम भी मैंने तुमको बता दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऊपर कुछ फाइनल थॉट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है कि यू आर ऑलरेडी यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड बट मोस्टली बाय डिफॉल्ट। मतलब तुम चाहे सबकॉन्शियस माइंड को जानते हो चाहे ना जानते हो, तुम्हारी लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से ही डिफॉल्ट वे में चल रही है। अब इस वीडियो के बाद तुम इस चीज को जान गए हो तो तुम्हें करना क्या है? अब उसको रिवायर करके अपने अकॉर्डिंग चलाना है। अब इसको कैसे रिवायर करना, ये सारी चीजें मैं तुमको बता चुका हूं। अब क्या काम करना है कि कुछ और भी चीजें हैं जो इसको तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले, जब तुम्हें पता चल गया है कि अफर्मेशन काम करेंगे, जब तुम्हें पता चल गया बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए काम करेंगे, तो अपने बारे में बिकम अवेयर ऑफ योर बिलीफ एंड सेल्फ टॉक। अपने बारे में तुम्हारा बिलीफ क्या है, इसको चेंज करना है। राइट? तुम्हें
अब अपने आप को एकदम खुला समझे ले रहे, अपने आप को एकदम निगेटिव वे में बना ले रहे, अपने आप पे ही सेल्फ डाउट कर रहे। नहीं करना भाई, तुम्हारे सेल्फ डाउट करने की वजह से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले, एकदम नहीं करना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, कोई नहीं है, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करिए। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें आज से ही करना है। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप से बात करनी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, खुद से कॉन्फिडेंट रहिए, खुद से बात करिए। दूसरा पॉइंट, यूज रिपीटेशन एंड इमोशंस टू इम्प्लांट न्यू आइडियाज। इमोशंस को लेके आइए, जब कभी भी कोई नई चीज सोचे अपने बारे में कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, तो उसको इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और इमोशंस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? मेडिटेशन इसमें आके बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इस प्रोसेस को करने में पेशेंट रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। ध्यान रखिएगा, अभी तुम्हारा ब्रेन कूड़ा हो चुका है, कचरा भरा हुआ है इसमें, तो कचरे को पहले हटाया जाएगा तो दर्द भी होगा, उसके बाद चीजें तुम्हारे ब्रेन में ठीक होंगी। ध्यान रखना, कचरा जब तक रहेगा ब्रेन में चीजें बेहतर नहीं होंगी। कचरा पहले हटेगा, उसके बाद नई अच्छी चीज आएंगी। तो इसमें थोड़ा सा तो समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा, बिकॉज सबकॉन्शियस चेंज इज ग्रेजुअल। सबकॉन्शियस में जो चेंज होता है वो ग्रेजुअल चेंज है, एकदम से नहीं होता कि आज आपने सोचा कि तुम्हें गाड़ी मिल जाए तुरंत छप से मिल गई। इज दैट क्लियर? बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में शायद क्लियर ना हुई हो, उसके बारे में बताइएगा। अगर जरूरत लगेगी तो उसकी और डिटेलिंग वीडियोस हम आपके सामने लेके आएंगे। थिंक वंस, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।